हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसके लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के और इंस्टाग्राम पे भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि मैम हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी सेक्शन ए। जो सेक्शन ए है वो हमारा जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 15 क्वेश्चंस को ही आंसर करना होता है। और हर जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो कुल मिला के इट इज़ अ 30 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है। तो अब अगर इसकी प्रिपरेशन देखें तो इसमें इस वीडियो में मैं सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको आजमा के देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था प्रिपरेशन के लिए जनरल एप्टीट्यूड के शुरू में, जब मैंने शुरुआत की थी CSIR की प्रिपरेशन करने की, तो मैंने जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने लगी थी मैं प्रीवियस ईयर। तो मैंने प्रीवियस ईयर 3-4 पेपर्स जो है सॉल्व करके देखे जनरल एप्टीट्यूड के। उसमें मुझे देखना क्या था, उसमें मुझे ये देखना था कि कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं और कितने मीडियोकर क्वेश्चंस आते हैं। तो जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो 7 से 8 क्वेश्चंस है जनरल एप्टीट्यूड के CSIR नेट के पेपर में बहुत ईजी आते हैं। मतलब उनको आप थोड़े से टाइम में आराम से सॉल्व कर सकते हो, और 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम दिया तो आपको सॉल्व हो सकता है। यानी कि करीबन 10 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड है, हम मैथमेटिक्स वगैरह पजल वगैरह हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हो सकती है सॉल्व। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में क्या आता है, रीजनिंग आती है, पजल्स आती हैं, ग्राफ इंटरप्रिटेशंस आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशंस आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं जो हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक होता है। काफ़ी चीज़ों में ये होता है कि पिक्चर्स दी होती हैं, आपको पिक्चर्स को देख के आंसर बताना होता है, या फिर जो नंबरिंग, जैसे हम न्यूज़पेपर में भी सॉल्व करते हैं, नंबरिंग के क्वेश्चंस के बॉक्स है, उसमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो एक खाली बॉक्स है तो उसमें नंबर क्या होगा। मतलब बहुत बेसिक पजल टाइप क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हम करते आ रहे हैं 8, 9, 10 से हमने किया है। ये सब मैथ्स आ जाती है थोड़ी सी, तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे लगा कि अगर मैं 8, 9, 10 क्वेश्चन विदाउट एनी प्रिपरेशन सॉल्व कर पा रही हूँ तो इट्स अ गुड नंबर। क्योंकि आप जनरल एप्टीट्यूड से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपका सिलेक्शन जो है वो B सेक्शन और C सेक्शन देगा। जनरल एप्टीट्यूड से सिर्फ आप थोड़े से मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर मेरे को ऐसा लगा था कि अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड से 7 और 8 क्वेश्चन भी करेक्ट कर पा रही हूँ, यानी कि उससे अगर 14 और 15 मार्क्स भी मेरे को गेन हो रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड नंबर। क्योंकि मुझे जो है B और C सेक्शन पे अपना टाइम देना है। अगर मैं A सेक्शन की प्रिपरेशन में लगूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मेरा B और C सेक्शन छूट जाएगा पीछे। मुझे कुछ लोगों ने एडवाइस भी की थी कि आप रोज 1 घंटा सॉल्व कीजिए जनरल एप्टीट्यूड शाम में, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगा क्योंकि वो बहुत टाइम ले रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि उस जनरल एप्टीट्यूड को टाइम देने की जगह अगर मैं B और C सेक्शन पे टाइम दूंगी तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में आई वाज स्कोरिंग 12, 13, 14 मार्क्स आ ही जा रहे थे, तो मुझे लगता था इट्स अ क्वाइट गुड नंबर। तो अगर उसकी जगह मैं C सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दूं और C सेक्शन के अच्छे से क्वेश्चन में सॉल्व कर पा रही हूँ तो दैट विल बी बेटर। तो इसलिए मैंने आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैंने जनरल एप्टीट्यूड के लिए कोई खुद से सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 6-7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए। उसमें से आई वाज एबल टू सॉल्व 7, 8, 9 क्वेश्चंस। किसी में 7 कर पाई थी, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10, बहुत ईजिली, आई एम टेलिंग बहुत ईजिली मैं सॉल्व कर पा रही थी। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। इसलिए अब अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो आप यही कीजिए कि पहले कुछ सालों के पेपर्स उठा के देख लीजिए और उनको सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आपके हो रहे हैं अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आप 15 में से 15 क्वेश्चंस अगर आप जनरल एप्टीट्यूड को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स की उनका जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है तो वो जनरल एप्टीट्यूड ही करते रहते हैं और B और C सेक्शन उनका थोड़ा पीछे रह जाता है, या क्योंकि लाइफ साइंस थोड़ी पीछे रह जाती है, वो भी पढ़ते हैं लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में उनको इंटरेस्ट आने लग जाता है। जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें किसी को भी इंटरेस्ट आने लगेगा, तो इंटरेस्ट आता है तो हमारा लाइफ साइंस छूट जाता है, तो हमें वो नहीं करना है। जनरल एप्टीट्यूड की आपको प्रिपरेशन करनी आप कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जो स्पेसिफिकली CSIR नेट के जनरल एप्टीट्यूड के लिए ही बनी है। तो अगर आपको करना है प्रिपेयर उनसे तो आप वो मार्केट से ले सकते हैं। दे आर नॉट दैट मच ऑफ कॉस्टली, वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं, आई गेस 200-300 में वो बुक्स मिल जाएंगी आराम से और आप कर सकते हैं।
बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए अच्छे से, तो प्लीज़ आप टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका बी और सी सेक्शन देंगे। सिर्फ ए सेक्शन आपका थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज कर देगा, क्योंकि आप 15 से 15 क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो गया। आप 11-12 ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से अटेम्प्ट कर पाओगे, मैक्सिमम 13 आई गेस। सो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम देने से अच्छा आई विल सजेस्ट कि आप बी और सी सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करो इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व 8, 9, 10 क्वेश्चन ईजिली। अगर वो नहीं हो पा रहे देन गो फॉर द बुक्स। आप बुक्स लीजिए, बुक्स सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स तो बेस्ट है, आप फिर जितने ज़्यादा जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उनसे सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कीजिए, दैट्स द बेस्ट। बट प्लीज फोकस ऑन बी सेक्शन एंड सी सेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज अगर करना है आज कीजिए, 2-3 दिन बाद जब भी करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व कीजिए। अगर आपके 13, 14, 15 मार्क्स बन रहे हैं देन आई गेस दैट इज अ गुड मार्क्स। इफ यू हैव बी और सी सेक्शन आपका बहुत अच्छा है। अगर कुछ बच्चों का होता है बी और सी सेक्शन डगमगाया होता है, तो वो अपना जनरल एप्टीट्यूड को बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें से उनके मार्क्स बन सके 24, 25, तो उनसे सिलेक्शन हो सके। बट अगर आपका लाइफ साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा जा रहा है तो ए सेक्शन पे उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि 6 महीने में बी सी सेक्शन भी पढ़ना और ए सेक्शन साथ में सब कुछ डिटेल में पढ़ना इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। सो मैंने ये किया था। इफ़ यू लाइक दिस स्ट्रैटेजी तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं तो मार्केट में जो बुक्स हैं उनकी आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं और उनसे आप पढ़ सकते हैं। उनमें सारी इन्फॉर्मेशन CSIR के हिसाब से दी हुई है, वैसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो CSIR में पूछे जाते हैं, तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। So guys, this was all about my today's video. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and hit the like button. Thank you so much guys.